मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलजेब्रा का टॉपिक लाता हूँ और इसको कंटिन्यू रखेंगे। जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको सारे टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए आज हम आपको पुट वैल्यू, कैसे अलजेब्रा में वैल्यू को पुट करते हैं ये जानेंगे कि पुट वैल्यू अलजेब्रा। ठीक, तो देखिए पहले अलजेब्रा के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिएगा, दो चीज़ें अलजेब्रा के समीकरण में होती हैं, एक को बोलते हैं चर, एक को बोलते हैं अचर। दोस्तों चर का मतलब होता है एक्स वाई ए कमा बी कमा सी डॉट डॉट। इनका मान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। ठीक, और एक अचर जो होते हैं 1, 2, 3 होते हैं, इनका मान निश्चित होता है। बस इतना अंतर है दोस्तों, होता है। अब इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से जो बनेगा इन दोनों के से मिलकर हमारा समीकरण बनता है अलजेब्रा में। क्या बनेगा, समीकरण। इन दोनों से मिलकर हमारा अलजेब्रा का समीकरण बनेगा। समीकरण, इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा समीकरण प्राप्त होगा, बनता है। अब देखिएगा रूल नंबर 1, कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हम कह दें x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x और y की वैल्यू निकालना। अब देखिए इसमें बात समझिएगा, एक समीकरण है, समीकरण कितना है, 1 है। समीकरण की संख्या कितनी है, 1 है। और हमारे पास चर कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, तो हम कहें 2 हैं। तो अगर समीकरण 1 है, वेरिएबल 2 है, तो हम कितना को वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू कितने कर सकते हैं, 1 को वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दूसरे की नहीं कर सकते, दोनों को नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अलग अलग, सिर्फ 1 को मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। ठीक है, अगर समीकरण मान लीजिए 2 हो जाए, जैसे हमने लिख दिया, अगला रूल है x प्लस 5 बराबर 5, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, ये 2 समीकरण हो और x y के मान संभव हैं। ठीक है, तो इसको पुट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जैसे अगला वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करना है हमें 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट -1, -2, -3, ये सब पुट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला देखिएगा, अगर इनफिनाइट कहीं पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, अगर वैल्यू पुट कर रहे हैं, बात समझिएगा, वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुट करने पर 1/0, 0/0 आ रहा है, तो वैल्यू गलत होगी, वैल्यू गलत होगी, ये याद रखेंगे दोस्तों। वैल्यू क्या होगी, गलत होगी। इसका मतलब है कि अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और पुट करने पर मान 1/0 और 0/0 आ रहा है, तो ये हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक, मतलब इनफिनाइट का केस नहीं बना सकते हैं, ये याद रखना। 1/0 क्या होता है, इनफिनाइट का केस होता है। ठीक, इनफिनाइट के केस में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते दोस्तों। अब आगे चलिए देखिए दोस्तों, जैसे लिखा है एक समीकरण में, जैसे हम कहते हैं एक समीकरण में 3 चर हैं, कितने हैं, 3 चर हैं,
और 3 चर में से एक समीकरण में 3 चर हैं तो हम 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितने की वैल्यू? ठीक है, 3 चर हैं एक समीकरण में तो 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब है इसका मतलब 2 को हम मान सकते हैं। अगली बात बताएं, अगर 2 समीकरण हैं, कितने? ये एक समीकरण था, एक था, ठीक। 2 समीकरण है, 3 चर है, तो एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कितने की वैल्यू पुट कर सकते हैं? एक की पुट वैल्यू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर हम बात करें 0/1 हो जाए, 0/2 हो, इस तरह की वैल्यू हो तो इन सब का मान कितना होगा? 0 होगा, ये याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों किस प्रकार हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे लिखा है a+b+c = 5, कामा ab+bc + ca = 6, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये पूछा गया है दोस्तों। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे। अब हमें देखिए समीकरण कितने दे रखे हैं? 2, 1 और 2, ये तो पूछा गया है। तो 2 समीकरण, चर कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं हमारे पास? तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, तो 3 है। 2 समीकरण है तो हम कितने की वैल्यू पुट कर सकते हैं? एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब एक वैल्यू क्या पुट करें? तो देखिए यहाँ पर a-b पूछा गया है, तो अगर हम c को हटा दें तो यहाँ पर जो भी कंडीशन बनेगी आराम से हल हो सकता है। तो हम c = 0 पुट कर लेते हैं। कितना? 0। अगर जब c = 0 पुट करेंगे, माना पुट वैल्यू कितनी? c = 0, तो हम कहें a+b+c कितना हो जाएगा? 0, 5, और यहाँ पर ab+bc 0 हो जाएगा, प्लस ca भी 0 हो जाएगा, बराबर 6। तो यहाँ पर प्राप्त होगा a+b = 5 और ab = 6 दोस्तों। तो हम कह सकते हैं a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a-b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर -4ab। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर a+b 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। a+a-b का होल स्क्वायर बराबर 1। इस तरह हमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको दोस्तों। हम अगली बार जो मिलेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, यहीं पर इस वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। आपको इसी प्रकार हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हमें एक बार मौका दीजिए, मैं हमेशा आपको निःशुल्क इसी तरह और आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको लेवल चेंज करेंगे, और लेवल चेंज करने के साथ जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा इनका कुछ प्रॉफिट होगा, हम आपको निश्चित तौर पर बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।